Hello friends, you are welcome to YouTube channel Education Board with your friend Kiran Verma. Thank you very much for your precious comments and suggestions which really mean a lot to me. I hope you all are practicing the questions from the content which has been taught to you for the past 2 days. In the same series, I will continue with the passive voice of WH type interrogative questions. WH type interrogative sentences are the sentences which are started with the question word such as what, when, why, where, etc. So let us see the rules now. अब हम rules देखेंगे और rules में वही categories आएंगी. सबसे पहले हम simple tense के rules देखेंगे interrogative sentence के. Simple tense में आपका present भी आएगा, present indefinite, it is in the simple tense. Past indefinite, it is also in the simple tense and future indefinite. सबके रूल्स मैं आपको एक साथ बता रही हूँ सारे indefinite tenses के, क्योंकि यहाँ पे बताएं indefinite tense में is am are plus third form, was were plus third form and will be plus shall be plus third form we are using in indefinite tense. So let us see, जब आप question word की पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड में आपके ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे. फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी. हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर कैन ऑल्सो बी देयर, वॉज, वर, विल बी एंड शैल बी. These are the helping verbs which can be used in the simple indefinite. Simple tense means present indefinite, past indefinite and future indefinite. After that you will be having the object and then you will be having the third form and then by, and after that the rule is followed as same. So let us see the example. Example देख के आपको ये rule clear हो जाएगा. बस इसमें helping verb plus object plus third form. सबसे पहले आप question word use करेंगे, then helping verb use करेंगे, then third form. Helping verb हम ये देख के लगाएंगे कि ये present indefinite है, past indefinite है या future indefinite है. Let us see how. We are taking one example and the example is why do you write a letter? Why do you write a letter? Why is the question word, do is the helping verb. Do helping verb, do and does किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. मीन्स ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट देखने के बाद क्या लिखते हैं, व्हाट डू यू राइट अ लेटर. लेटर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वी विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट बिफोर दिस क्वेश्चन वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब. क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा जो इसमें लगा हुआ है. क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख लेते हैं वाई. वाई के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है. ऑब्जेक्ट से ही डिसाइड होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ लेटर है. आ लेटर सिंगुलर है तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज. इज इसलिए लगेगी क्योंकि ये डू है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इज एम आर में से कोई एक फॉर्म लगानी है हमको. वाई इज आ लेटर. Why is a letter written? Written by you. This is the passive voice of the sentence which belongs to simple present. Now second example देखते हैं. Simple past का example देख लेते हैं and the example is where did you put थिंग्स. हम अपने फर्स्ट वीडियोस में फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस में ये पढ़ चुके हैं. डू और डस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है एंड डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आता है. डिड देख के ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग करता है. पास्ट इंडेफिनिट को बिलोंग करता है. नाउ दिस वी हैव अंडरस्टूड. अब हमें ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है. वेयर डिड यू पुट थिंग्स, क्या रखा आपने, थिंग्स रखी.
तो आपका ऑब्जेक्ट है थिंग्स। क्वेश्चन वर्ड यही होगा जो ऊपर सेंटेंस में लिखा है वेयर। थिंग्स प्लूरल है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या वर में से कोई एक, क्योंकि ये डिड है और डिड पास्ट टेंस को बिलोंग करता है। सो हेल्पिंग वर्ब आपका आ गया वर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। वाई वर, वेयर वर थिंग्स पुट बाय यू, वेयर वर थिंग्स पुट बाय यू। नाउ third example I will take, and this example belongs to simple future tense, and the example is when will you return my pen? When will you return my pen? Question mark is here, क्वेश्चन वर्ड इज हेयर, विल लगा हुआ है, मीन्स विल शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, इट बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमें ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, क्या रिटर्न करोगे माई पेन। माई पेन आपका ऑब्जेक्ट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, व्हेन देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब माई पेन के अकॉर्डिंग विल ही आएगी। व्हेन will my pen be returned by you? When will my pen be returned by you? And then fourth example is when do you read English? When do you read English? When do you, do belongs to present indefinite. Present indefinite means is, am, are. क्या रीड करते हैं? इंग्लिश रीड करते हैं, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा when। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हम ऑब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। इंग्लिश सिंगुलर है, तो यहाँ पे when is English read by you? When is English read by you? I hope इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल इज क्लियर टू यू। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी लगा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वॉज वर अगर पास्ट इंडेफिनिट है, एंड विल बी, शैल बी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा विल के साथ ऑब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा, शैल के साथ भी पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट बाय। नाउ वी विल गो फॉर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकेंड कैटेगरी सिंपल टेंस हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी आपको कि कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स कि वर्क हो रहा है। और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू वॉचिंग वीडियो, वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो जिसमें वर्क चल रहा है दिस इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक साथ ले रही हूँ, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है। सो वी विल हैव ओनली टू टेंसेस इन कॉन्टिन्यूअस, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज सिंपल, फर्स्ट यू विल बी राइटिंग योर क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसमें इज, एम, आर, वॉज एंड वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, अगेन आई एम टेलिंग दिस। देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीइंग, then third form, and then by, and then subject. It will be continued. Present
कॉन्टिन्यूअस मीन्स इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। हम सिंपल सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते थे तो यही रूल लगाते थे, यहाँ भी वही है, बस ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग शिफ्ट हो गया है। लेट अस सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग एट हर, Why are you laughing at her? अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, Why are you laughing at her, अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसकी पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। वर्ब आपकी लाफिंग है, किस पे हंस रहा है हमें नहीं पता। Why are you laughing, अगर हम क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दें Why are you laughing के बाद में, तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि लाफिंग आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आ गई। लेकिन लाफिंग के साथ में प्रीपोजिशन एट लगा हुआ है, इसलिए आपके पास ऑब्जेक्ट है कि किस पे हंस रही है, एट हर। हर इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर। अब आप इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इट मीन्स एक कॉन्सेप्ट ये भी निकल के आया कि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में अगर प्रीपोजिशन लगी हुई है देन वी कैन मेक द पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब एज वेल। वैसे तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। देखते हैं कैसे पैसिव वॉइस बनेगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई है, हमने वाई लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है अभी बताया, किस पे हंस रही है, हर, मीन्स हर इज द ऑब्जेक्ट। हर इधर आएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी। लेकिन शी से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। शी सिंगुलर है, इज आ जाएगा। वाई इज शी, आफ्टर दैट बीइंग लगेगा। वाई इज शी बीइंग, देन थर्ड फॉर्म V3 laughed at by you. This is the passive voice of present continuous tense example which is written over here. And now come to the next example. Next example is why was he eating an apple? Why was he eating an apple? Why was he eating an apple? To make the passive voice of this, you can write why. Why is the question word. First of all, you will be writing why and then helping verb. Helping verb किस पे डिपेंड होगी, हमारे ऑब्जेक्ट पे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, an apple। क्या खा रहे थे, एप्पल। सो एप्पल इज द ऑब्जेक्ट, एप्पल ऑब्जेक्ट है, एप्पल सिंगुलर है। Why was an apple? Why was an apple? Why was an apple then being eaten? Eat की third form, eaten by, he is here, he will become him. Why was an apple being eaten by him? Now let's see the next tense. और next tense हमारा है perfect, थर्ड कैटेगरी perfect tense की। perfect tense means the work is completed। इसकी verb form recognition है has, have, had के साथ third form या will have और shall have के साथ third form। इसकी passive voice बनाते समय सबसे पहले हम लिखेंगे question word is already there and then helping verb। यहाँ पे helping verb आपका आ जाएगा has, have, had, will have and shall have। will have and shall have, present, past, future। क्योंकि perfect tense में तीनों tenses की passive voice बनती है, present perfect की, past perfect की and future perfect की as well। तो question word हो गया आपका, helping verb हो गया। after that हम object लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में आप बीन लगाएंगे, BEEN, बीन लगाएंगे and then third form, after that by and then it will be continued as earlier। So let us see the example. First example is why have you broken, why have you broken the mirror?
Why have you broken the mirror? क्या तोड़ा? मिरर तोड़ा. तो mirror is the object over here. ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं, बट उससे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा जो आपके सेंटेंस में है. वाई. हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी क्या, क्योंकि यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका द मिरर है. द मिरर को इधर लेके आएंगे, द मिरर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आ जाएगा. वाई हैज द मिरर, वाई हैज द मिरर बीन. Then third form, broken by you. Why has the mirror been broken by you? Let's take the next example, and the next example is, where has he kept the book? Where has he kept the books? Where has he kept the books? Has means present indefinite. Has means present perfect, और present perfect का एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, इसलिए इस has को had कर देते हैं. Where had he kept the books? had लग गया means past perfect हो गया. अब देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे. Where had he kept the book? Object is the books. तो यहाँ पे आएगा आपका where as it is, ऐसे ही रहेगा. where के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ही लगेगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो. तो वेयर हैड, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट द बुक्स, देन बीन, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म kept is already the third form. Where had the books been kept? By he is here, it will become him. Where had the books been kept by him? And next category is about the interrogative sentences who are started with WHO, means who. The next category, fourth category, is the category for the who type questions. Who, WHO, who. This is very very important पार्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. मोस्टली क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं. ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने को आती है जो हु से स्टार्ट होते हैं. आप देखते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनके साथ सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है. आपने अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपने भी ये एनालाइज किया होगा. ये सेंटेंसेस ज्यादातर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में से. लेट अस सी. सबसे पहले इसमें भी हम टेंस वाइज ही पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनिट अगर टेंस है हमारा, तो उसके लिए हम ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं बाय हुम से. बाय हुम तो कॉमन है सब में. हु चेंज हो जाएगा आपका बाय हुम में. हु हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सबसे पहले स्टार्टिंग बाय होम से करेंगे. और अगर सेंटेंस इनडेफिनिट है तो बाय होम के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. हेल्पिंग वर्ब इनडेफिनिट में लगती है इज, एम, आर, वॉज, वर. दिस इज द हेल्पिंग वर्ब फॉर इनडेफिनिट टेंस. बाय होम, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म. देयर इज नो बाय. यहाँ पे बाय बाद में नहीं लगाते हैं. बाय होम पहले ही लग गया. तो हु वाले सेंटेंसेस की पैसिव बनाते समय अगर सेंटेंस इनडेफिनिट को बिलोंग करता है तो सबसे पहले बाय होम लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एज पर द टेंस. पास्ट है तो वॉज वर, प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस को बिलोंग करता है देन हम स्टार्ट करेंगे बाय होम से ही. सबसे पहले स्टार्टिंग बाय होम से होगी. बाय होम के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप. हेल्पिंग वर्ब में सेम इज, एम, आर, वॉज, वर आएगा. इज, एम, आर, वॉज, वर. आफ्टर दैट आप ऑब्जेक्ट लिखोगे. ऑब्जेक्ट के बाद में कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आएगा. BEING, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर सेंटेंस परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस को अगर बिलोंग कर रहा है देन बाय होम प्लस
हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी? हैज, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव, विल हैव एंड शैल हैव। देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट बीन लगाएंगे, BEEN बीन, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ कैटेगरी इसमें ये आती है सब कैटेगरी। पहला इंडेफिनिट देखा हमने, कॉन्टिन्यूअस देख लिया, परफेक्ट इज हेयर, एंड डी कैटेगरी इज मॉडल्स। मॉडल्स आई टोल्ड यू, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, दीज ऑल आर द मॉडल्स। इसमें इसकी पैसिव वॉइस इस तरह के सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो हु से स्टार्ट होते हैं, क्या लिखेंगे? बाय हुम, स्टार्टिंग बाय हुम से ही होगी। आफ्टर दैट मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मॉडल्स आ जाएंगे। देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट BEB, एंड आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। These are the rules for the interrogative sentences which are started with who word. So let us see some more examples which will clear your concept. Come with me and see some more examples of the sentences, interrogative sentences which are started with the question word who. Examples, and these examples are very important क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इसी सेंटेंसेस, इसी टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से आता है। लेट अस सी द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज हु सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम, हु सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। सबसे पहले आप टेंस देखिए, सॉल्व्ड है मींस वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। हु का चेंज हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम। देन हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी। वॉज किस लिए आएगी? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है। बाय हुम वॉज that problem solved. Next example let us take, and the next example is who will help her in difficulty. Who will help her in difficulty? Who से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी सबसे पहले बाय हुम से। बाय हुम वी विल राइट, सेंटेंस बिलोंग करता है फ्यूचर इंडेफिनिट को। बाय हुम के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे किसे? ऑब्जेक्ट को देख के। हु विल हेल्प हर, हर इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, कौन उसकी हेल्प करेगा? तो शी आ जाएगा यहाँ पे, शी के अकॉर्डिंग विल होगा। बाय हुम विल शी, एंड देन बी आएगा। बाय हुम विल शी बी हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म इन डिफिकल्टी, इन डिफिकल्टी। सो दिस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज who has deceived you. Who has deceived you? Has plus third form. Sentence belongs to present perfect. By whom? हु जहां पे भी है स्टार्टिंग बाय हुम से ही होगी। बाय हुम के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब से पहले ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट हमारा है यू, यू को इधर लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी हैव में, क्योंकि यू प्लूरल कंसीडर होता है। तो बाय हुम हैव यू, बाय हुम हैव यू परफेक्ट है, बीन लगेगा। बाय whom have you been deceived?
deceived. By whom have you been deceived? नेक्स्ट मॉडल्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं. Who can break this stick? Who can break this stick? Who, by whom? By whom you will write here. Then helping verb model यहाँ पे can है, can ही रहेगा. By whom can object this stick be, third form, broken. By whom can this stick be broken? So these are the rules for the interrogative sentences which are started with the word who. Now let's see the questions जो आपके ARO एग्जाम्स में आ चुके हैं. ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स से उठाए हुए हैं. अब आप देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आप कर पाते हैं या नहीं. जस्ट जज योरसेल्फ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वेस्ट मनी. इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट ऑप्शंस पे जाने से पहले आप ये देख लो कि एक सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है. डू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. डू यू वेस्ट मनी. डू के साथ फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसका अगर आंसर स्टार्ट होगा, वाई से स्टार्ट होगा, इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगी होगी. तो आप ऐसे सेंटेंस ढूंढ लीजिए जिसमें इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म हो. अगर हम फर्स्ट सेंटेंस देखें तो इज के साथ में बीन लगा हुआ है जो सही नहीं है. फर्स्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. सेकेंड में हैज लगा है, वो भी नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हैज आएगा नहीं. आप ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसमें इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, और ये ऑप्शन केवल है ऑप्शन नंबर सी. वाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. तो आपको अगर रूल्स पता है तो विद इन अ मिनट आप ये सॉल्व कर सकते हो. इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. नाउ विल ही टेल हर द ट्रुथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल ही टेल हर द ट्रुथ. अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. विल ही टेल हर क्या बताएगा? ट्रुथ बताएगा. एक पैसिव वॉइस आपकी ट्रुथ से भी बन सकती है और दूसरी पैसिव वॉइस हर से बन सकती है, शी से बन सकती है. स्टार्टिंग होगी विल से. फर्स्ट क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब विल से स्टार्ट होगा. पहला ऑप्शन इज के साथ स्टार्ट है, ये हो नहीं सकता. सेकेंड ऑप्शन द ट्रुथ, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. विल के साथ स्टार्ट होने वाले केवल 2 ऑप्शन है, सी और डी. सी ऑप्शन देख लेते हैं. विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू हर बाय हिम. यस, दिस वन इज करेक्ट. विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू हर बाय हिम. देन द नेक्स्ट, Who taught you English? Who taught you English? अभी हमने पढ़ा है कि who से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस by whom से बनेगी. तो देख लेते हैं by whom. सारे जो ऑप्शंस हैं आपके by whom से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज अब हम देखते हैं. taught है. taught का मतलब सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है. तो आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ में, वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी. इंग्लिश सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए. आप देख लीजिए बाय हुम के साथ वॉज कहाँ लगा हुआ है. इट इज ओनली थर्ड ऑप्शन. बाय हुम वॉज इंग्लिश taught to you, and this is the right option. तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आप ऑप्शंस को फाइंड कर सकते हैं अगर आपको रूल्स पता है. देन now let us see the next question, and the next question is was the story being written by him. means ये already passive में दिया है और इसकी हमें active voice ढूंढनी है कि किस ऑप्शन में active voice है. was the story being written by him कुछ भी difficult नहीं है. आप टेंस देखिए. वॉज द स्टोरी बीइंग, वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगा हुआ है, मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस है. अब नीचे वाले ऑप्शंस में देख लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है. इज ही राइटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है. वॉज ही राइटिंग, यस इट इज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस. डिड भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता एंड डू भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता. तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है और वो है वॉज ही राइटिंग द स्टोरी. फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है. Next question, didn't they tell you to be here by 10 o'clock? Didn't they tell you?
बस आपको इतना देखना है, बाकी आपको देखना ही नहीं है सेंटेंस में लिखा क्या है, बिकॉज इसी से आपका आंसर निकलेगा। टू बी हियर बाय 10 o'clock, इट इज़ नॉट द नेसेसरी पार्ट फॉर दिस सेंटेंस। डिडंट दे टेल यू, क्या उन्होंने नहीं बताया था? किसे नहीं बताया था? आपको। यू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो डिड लगा हुआ है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है, डिडंट से स्टार्ट है, डिड नॉट से स्टार्ट है सेंटेंस। इसके पैसिव बनाने के लिए वॉज वर्ड से स्टार्ट होगा आंसर। तो ऐसा सेंटेंस ढूंढिए जो वर्ड से स्टार्ट है। केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन, वर नॉट यू टोल्ड बाय देम टू बी हियर बाय 10 o'clock, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु डिड दिस, अगेन हु से स्टार्ट हुआ है, बाय हुम वाला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। लकीली यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें बाय हुम लिखा हुआ है और यही आपका करेक्ट आंसर है। हु डिड दिस, बाय हुम वॉज दिस डन। 8, हु गेव यू द मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हु गेव यू द मनी, मीन्स अगेन ये बाय हुम से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शन देखिए कौन से बाय हुम से स्टार्ट हो रहे हैं। सिर्फ हमारे पास 2 ऑप्शन है, बी एंड डी, जो बाय हुम से स्टार्ट हैं। बाय हुम वर यू गिवन द मनी एंड बाय हुम वॉज यू गिवन द मनी। यू आपका ऑब्जेक्ट है। अब देख लीजिए यू के साथ में कौन सी वर्ब फॉर्म जाएगी, प्लूरल या सिंगुलर। यू प्लूरल है, प्लूरल वर्ब फॉर्म जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय हुम वर यू गिवन द मनी। नेक्स्ट, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स। वेयर डू यू मीन्स डू लगा हुआ है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। मीन्स हमें ऑप्शन वो ढूंढना है जिसमें वेयर के साथ में इज, एम, आर में से कोई फॉर्म लगी हो। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, सी और डी, जिसमें आर लगा हुआ है। तो अब देखते हैं करेक्ट वाला कौन सा है। वेयर आर द वेयर आर द करेंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट। बीइंग तो आएगा नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है डी, वेयर आर द करेंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।